और कोई अगर चाहता है और अगर कोई अगर चाहता है कि इसे मैं ट्रिक से बताऊं, तो उसके लिए एक नियम जानना जरूरी है, गैलीलियो का नियम। ठीक है, गैलीलियो अगर पढ़ा होगा तो अच्छी बात है। लॉ, उसमें वो क्या बोलता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो फॉल करता है नीचे, वो अगर उसका पहला वेलोसिटी, अगर यू वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी जीरो रहेगा और वो कुछ टाइम बाद गिरता है, पहले तो टाइम जीरो रहेगा इनिशियली, उसको जैसे ही उसको छोड़ दिया जाएगा, उसको इस जगह पहुंचने के लिए टाइम टी लगेगा, इस जगह पहुंचने के लिए टाइम टी लगेगा, इसमें 3 टी लगेगा, इसमें आपको 4 टी लगेगा। ठीक है, और ये वाला आपको एक एक डिस्टेंस देगा। ये इस टाइम में जब आपका ये वाला टाइम होगा, इस टाइम में उसका डिस्टेंस कितना रहेगा, तो जब ये आपका देखिए यहाँ से लेकर एक हम डिस्टेंस बोल रहे हैं D1, उस समय जब वो ये कवर कर रहा होगा तो उसका इनिशियल स्पीड कितना रहा होगा, 0। तो 0 के कारण आपका ut प्लस हाफ AT का जो स्क्वायर होता है, इसमें फॉर्मूला में आपका ut क्या रहेगा, आपका 0 रहेगा। तो इसमें आपको क्या बैठेगा, मैं डायरेक्ट बैठाता हूँ, आपका क्या बैठेगा, हाफ AT स्क्वायर। फिर इस जगह से इस जगह डिस्टेंस कवर करने में, नीचे आने में, तो उसका कितना समय लगेगा, डिस्टेंस D2 लगेगा। वो हाफ इनिशियल स्पीड आपको क्या पकड़ना है, 0 ही पकड़ना है। क्यों पकड़ना है, क्योंकि हाँ यहाँ से लेकर यहाँ से का हमको क्या लेना है, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का आना है। या आप ऐसे समझ सकते हो, आपका जो टाइम होगा ना, टाइम होगा ये हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक का ही पकड़ेंगे, जिस कारण से हम लोग क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू इधर में आपका 2t लिखेंगे, ऊपर से लेकर नीचे तक, और इनिशियल स्पीड 0 पकड़ेंगे। फिर नेक्स्ट बार जब आएंगे हम लोग ऊपर से लेकर नीचे तक, इस जगह तक, इस जगह का आपका D3 होगा, इस जगह में भी आपका u0 होगा, क्योंकि हम लोग ऊपर से टाइम पकड़ रहे हैं। तो इस जगह में टाइम क्या होगा, हाफ इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 3t स्क्वायर। इस जगह में क्या होगा, D4, ऊपर से लेकर नीचे तक का टाइम, D4 इज इक्वल टू हाफ A4t का स्क्वायर। अभी देखो ये कितना आ जाएगा, आपका 41 आ जाएगा। D1 मतलब मैंने कैसे लिखा, हाफ AT जो है वो क्या है, ये है, यही तो है ना। और बस ये वाला स्क्वायर 2 का स्क्वायर आपका बाहर निकलेगा, क्या निकलेगा, 2 का स्क्वायर बाहर निकलेगा, यही 41। नेक्स्ट आपको क्या आएगा, आपका 9D1। समझ में आ रहा है ना मैंने कैसे लिखा, अंदर वाला बाहर निकल गया, 3 को स्क्वायर करने से 9 हो जाएगा, बाकी सब अंदर रखकर D1 का यही है ना। तो नेक्स्ट होगा आपका 16D1। समझ में आया। अब इसे आप समझिए, डिस्टेंस कितना कवर किया, यहाँ से लेकर यहाँ का डिस्टेंस का अंतर कितना है, तो डेल्टा चेंज इन डिस्टेंस D1, तो D1 ही है। नेक्स्ट D2 डिस्टेंस, ठीक है, D2 डिस्टेंस इतना कितना कवर किया उसने, कैसे मापेंगे, तो डेल्टा D2 डिस्टेंस ये होगा आपका 4D से सॉरी चेंज इन D, 9D1 से आपका ऐसा नहीं, कहाँ से ले कहाँ तक का डिस्टेंस आपको पूछना है, थोड़ा सा एक चीज़ करेक्शन करूँगा। हाँ, ये डिस्टेंस आप समझिए, चेंज इन डिस्टेंस 1। डिस्टेंस 1 कौन सा है, आपका यहाँ से गिनने वाला जो डिस्टेंस है, कौन सा, कहाँ से गिनने वाला, आपका जो है इधर में आप इधर देख सकते हो, यहाँ से लेकर जो गिर रहा है डिस्टेंस, तो ये वाला डिस्टेंस हम लोग यही वाला डिस्टेंस पकड़ेंगे। तो ये कितना होगा, D1। ठीक है, नेक्स्ट D2, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने वाला नीचे तक, तो ये कितना होगा आपका, D1 से अगर D2 से अगर D1 को माइनस कर देगा तो D2 का वैल्यू मिल जाएगा, वो कितना होगा आपका 4 से D1 का, इसको तो हमें D1 बोलेंगे, ये माइनस कर देते कितना निकलेगा आपका 3D1 निकलेगा। सेम आपका यहाँ से लेकर ये वाला गिनना होता है, तो आपका D3 कितना निकलेगा आपका, D3 से आपको माइनस कर D2 तो आपको मिल जाएगा। D3 का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग को मालूम है कितना है, 9D1 से आपको माइनस करना है कितना, 4,
D1 को, ये कितना मिलेगा 5 D1। ऐसे आपको चलते रहना है। और D4 से इसको भी D4 माइनस D3, ये कितना हो जाएगा 7 D1। तो ये वाला जब माइनस करेंगे इसका सारा का रेशियो लेना है आपको, D1 3D1 5D1 7D1। तो इसका आप काटाबिटी करोगे तो कितना निकलेगा आपका 1:3:5:7, ये वाला होगा, जो कि आप देख सकते हैं। ऑप्शन में नहीं है, ये आपका लॉ हो जाता है। अब लॉ से हम लोग इस क्वेश्चन को अब कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से। अभी देखिए अगर हाँ, ये लॉ समझाने में आपको थोड़ा समय लग रहा है बिल्कुल, पर ये काम का चीज़ है, ठीक है। शॉर्टकट जब मारेंगे हम लोग, अभी देखिए शॉर्टकट मारने वाला ही देखिए आप। जब हम लोग बोल रहे हैं टाइम टी से वो गाड़ी चलना शुरू करेगा, तो पहले 0 रहेगा, उसके बाद टाइम टी होगा, तो उस समय उसने 1 यूनिट डिस्टेंस कवर किया होगा। नेक्स्ट जो टाइम होगा, नेक्स्ट वो क्या करेगा, हाँ इसको आप ऐसे लिख सकते हो, पहले वाले को वो अपना 0 से शुरू करेगा। किससे शुरू करेगा, 0 से शुरू करेगा, और कितना तक जाएगा आपका टाइम टी तक जाएगा। उस समय उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, D1 डिस्टेंस कवर किया होगा। नेक्स्ट वो जब चलेगा वो कहाँ से चलेगा, T2 टाइम से चलेगा, कहाँ तक, T2 से। तो इसका डिस्टेंस कितना कवर करेगा, 3। क्यों 3 पकड़ा, यही रेशियो, ये रेशियो क्या बताता है, डिस्टेंस है, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगर नेक्स्ट 2T टाइम से अगर वो 3 टाइम का अगर डिफरेंस में जाएगा, तो वो डिस्टेंस क्या है ना 5 कवर करेगा। तो इसमें देख सकते हैं ना, इसमें डिफरेंस कितना है, T का डिफरेंस है। अगर T का डिफरेंस होगा तो डिस्टेंस का रेशियो हमेशा गैलीलियो के नियम से 1:3:5 में लिखना है। अभी देखिए क्वेश्चन हम लोग का बन जाएगा। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो गाड़ी टाइम 0 से शुरू होना चाहिए, और उसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी 0 होना चाहिए, ठीक है। अभी देखिए इसको मैं कैसे सॉल्व करता हूँ एक बार में। हम लोग को बोला गया है S1 का डिस्टेंस और S2 का डिस्टेंस, यही तो दोनों का रेशियो निकालने हैं जो दोनों टाइम में था, ठीक है। ये दोनों टाइम में, तो ये दोनों टाइम में हम लोग कैसे निकालेंगे, S1 का हम लोग को ऑलरेडी मालूम है डिस्टेंस कितना है 1 है। S2 का हम लोग कैसे निकालेंगे, S2 का है आपका डिस्टेंस, देखो S2 जो कवर कर रहा है ना, ये आपका T से लेकर आपका ये वाला T2 तो 3 तो कवर कर रहा है, फिर T2 से आपका ये वाला, मतलब पहला टाइम आपका ये वाला हो जाता है, फिर दूसरे टाइम में ये दोनों का एडिशन होना पड़ेगा डिस्टेंस, सॉरी इन दोनों का नहीं, ये दोनों का एडिशन होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो टाइम है T2 सेकंड में, ये वाला आपका 3 + 5 बैठेगा। इतने समय में ये T2 सेकंड में आपका वही, क्योंकि इसका डिफरेंस क्या होगा, T होगा। मैंने इसको क्यों पकड़ा, दोनों को ऐड क्यों किया, क्योंकि इसका डिफरेंस क्या होगा, T होगा, इसका भी डिफरेंस क्या होगा, T होगा। तो दोनों को ऐड करने से तभी ना, डिफरेंस को ऐड करने से 2T मिलेगा। तो ये नीचे 2T तो बता रहा है ना, ऊपर सिर्फ T बता रहा है, तो 1 है। तो अभी देखिए क्या होगा, 1:8। तो यही तो रेशियो आपको ढूंढने वाला था ना, बन गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे आपको करना था, ठीक है। अगर नहीं आता तो बेसिक मेथड से कैसे कीजिए, वो उपाय नहीं है और, ठीक है। ये आपका गैलीलियो का नियम है, जो मैथ्स में भी आई थिंक काम में आ जाएगा।